हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 4.1। आपको गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ाया जाएगा। इस सेशंस में आप बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस 5 to 8 सॉल्व कराए जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट आपको दी जा चुकी है। सारे सब कुछ की लिंक आप जाके क्लिक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नाउ आपको बताना चाहेंगे लाइव टाइम पता है 9 AM पे 11th मैथ्स एंड 9 PM पे 12th मैथ्स प्रोवाइड कराया जाता है। हैशटैग सॉल्व जो बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के, वो ऑलरेडी उनके लिए भी 1 नवंबर से हैशटैग सॉल्व 5 बजे उनको टाइम दिया गया है। पढ़ाया जाएगा। ऐसे फैक्ट्स इंटरेस्टिंग आप देखते रहेंगे, खास करके जो बीएड एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे बच्चों, अगर आप हमसे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो @union classes करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, आपको अपने फैमिली में आपका स्वागत है। जल्दी ही अपनी इस फैमिली को आप आगे बढ़ाइए। आई गेस आप इसे मिलियनों तक पहुंचाएंगे। अपना क्वेश्चन क्या होता है देख लेते हैं बच्चों। 1 into 3 बने रहेंगे 9 सेशंस में 5 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, जो कि एक ही बेस पे होगा बच्चों, लेकिन बहुत ही इजी मेथड होगा। आप फर्स्ट वाला पढ़ लेंगे पार्ट, जो कि आपको समझ में बकायदे ढंग से आ जाएगा। होता क्या है, सबसे फर्स्ट हमारा ऑप्शन होता है n into 1 के लिए आप निकालेंगे, क्योंकि गणितीय आगमन सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं। n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू k एंड n इक्वल टू थर्ड स्टेप k+1। वही फार्मूलाज हम यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी n इक्वल टू 1, आप ऑलरेडी यूज करेंगे। हो जाता है ये हमारी कंडीशंस कि 1 into 3 इक्वल टू जब आप करते हैं pk के लिए, यानी कि p1 के लिए, सच दैट आप 1 into 3 पहला ऑप्शन है, पहला टर्म ले लिए। अब इसमें हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो एक सेकेंड देख पा रहे हैं, 2 into 1 -1 ये एंड 3 का पावर 1 + 1 प्लस में 3/4। अब ये 1 into 3 यानी कि 3 ही आएगा। 3 into 3 भैया 3 ही आएगा। 2 into 2 -1 3 का पावर 2 प्लस में 3/4। 3 इक्वल टू 2 - 1 ही होगा। 3 का पावर 2, 3 त्रिक का 9 हो गया। आप समझ पा रहे हो, 3 त्रिक का 9 प्लस 3/4, 9 1 के 9 12, यानी कि 12/4 जो कि कैंसिल हुआ, 3 आया है। 3 इक्वल टू 3 आपका फर्स्ट n के लिए आता है, आप लिख देंगे n के लिए ये टर्म सिद्ध होता है। अब वही जब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यानी कि n इक्वल टू, सेकंड ऑप्शन देखेंगे n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू k के लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसमें रखेंगे क्या कि p k सच दैट 1 into 3 प्लस 2 into 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस, अब इसी n के प्लेस पे k रख देंगे, k into 3 का पावर k इक्वल टू आपको पता है 2k - 1 एंड 3k + 1 प्लस में 3/4। ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना लेते हैं। अब इसे समीकरण में यूज करना होगा। थर्ड पोजीशन आप देखेंगे n इक्वल टू k+1 के लिए, n इक्वल टू जब आपका k+1 के लिए निकालता है टर्म बच्चों, तो आप करेंगे क्या कि p जहाँ पे k होता था k+1 हो जाएगा। ये टर्म लिखेंगे 1 + 3, 2 + 3 का स्क्वायर प्लस में 3 + 3 का स्क्वायर। ये आपको जो कि एक सेकंड एक क्यूब में दिया गया है, ये आप क्यूब कर लेंगे। ओके, 3 प्लस एंड सो ऑन, यानी अब टू k के प्लेस पे k+1 हो जाएगा ऑलरेडी, एंड इंटू 3k+1 इक्वल टू 2, ये k+1 होगा। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कुछ इस ब्रैकेट में, k के प्लेस पे k+1, ऑलरेडी आपका -1 है ही, -1 आप एस्टेरिस्क लगा देते हैं, ये हुआ आपका -1। अब 3 का पावर k+1 है ही, k के प्लेस पे 1 ऑलरेडी है, प्लस में 3/4 टोटल 4 करेंगे। इसे नाउ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाता है 1.3 प्लस 2 into 3 का पावर स्क्वायर प्लस 3 into 3 का पावर क्यूब प्लस एंड सो ऑन k+1 करेंगे इसे, 3 into 3 का पावर k+1 इक्वल टू
सो आगे देखेंगे क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2k हो जाएगा प्लस 2 माइनस ऑलरेडी 1 एस्टिस रहेगा ही। ये आप कर लिए 3 का पावर k 112 हो जाता है। यहाँ तक आपका कन्फ्यूजन दूर हो चुका है, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 2 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचता है, यानी कि इम्प्लाइज दैट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस ये हो जाता है k प्लस 1 इंटू 3 का पावर k प्लस 1 इक्वल टू 2k प्लस 1 ब्रैकेट में एंड इंटू ये होगा आपका 3 का पावर k प्लस 2 प्लस में 3 अपॉन 4। ये LHS की कंडीशन ले लेंगे एंड ये RHS की कंडीशन। आपको बाकी कुछ भी प्रोजेक्शन नहीं करना है, यही नाउ फैक्ट आपको यूज करना है। सो करेंगे क्या, आप लिखेंगे एट फर्स्ट यहाँ पे यूज करेंगे LHS की कंडीशन, जबकि आपको पता है कि आप करेंगे क्या, दिया गया है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये दिया गया है, मिला है k प्लस 1 एंड फॉर्म आता है आपका इंटू 3 का पावर k प्लस 1। जबकि आपको पता है कि आप जानते हैं राइट साइड में आपका पॉजिटिव होता है एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। सो k प्लस 1 है, उसके जस्ट पहले आपका ये इक्वेशन आएगा k, यानी कि k इंटू 3 का पावर k हो जाता है। आप लिखेंगे कैसे, यानी कि इसे लिखेंगे 1.3 प्लस 2 इंटू 3 का पावर स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन। ये कर देंगे k इंटू 3 का पावर k, ये एस्टिस हो जाता है प्लस k प्लस 1 एंड इंटू 3 का पावर k प्लस 1 एस्टिस। जैसे कि सभी फॉर्म में आप निकाल पा रहे थे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इक्वेशंस आपका टर्म ही टोटल वैल्यू फाइंड हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं ना। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से इस टोटल वैल्यू का मान ये रख देंगे, यानी कि लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से आपका क्या होता है, आप इस टोटल पूरे वैल्यू का मान ये रख देंगे, यानी कि 2k माइनस 1 इंटू 3 का पावर k प्लस 1 प्लस में 3 अपॉन 4 हो जाता है। ऑलरेडी एस्टिस आपका दिया गया है k प्लस 1 एंड इंटू 3 का पावर k प्लस 1। अब क्या मिल रहा है, जो जो कॉमन मिल रहा है सो आप उसे निकाल लेंगे, यानी कि k 3 का पावर लिखेंगे क्या, k प्लस 1 कॉमन मिल रहा है, उसे एस्टिस रख लेते हैं, ये अलग हो जाएगा। बचेगा क्या, 2k माइनस 1 प्लस 3 अलग कर देंगे k प्लस 1, यही तो पोजीशंस बचता है। यूज वही कंडीशंस हम करते हैं कि यहाँ पे बचता है 2k माइनस 1 एंड 3 लास्ट में लिख देते हैं प्लस 4 का मल्टीप्लाई, साथ साथ में हम LCM भी लेते चल रहे हैं। LCM आप जब लेंगे टोटल 4 हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाता है, एक सेकेंड, ये हमारी कंडीशंस 4k प्लस 4 आ जाता है। ये टोटल आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, प्लस में 3 ऑलरेडी है जो बचा हुआ था 3 कर दिए। हम कह रहे हैं 3 का पावर k प्लस 1 आप कॉमन ले लिए, सो ये पोजीशन हट गया। बचता क्या है, 2k माइनस 1 प्लस में k प्लस 1 बचता है, जो कि 4 से आपका है, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है, LCM में ले लिए 4k प्लस 4 आपका बच जाता है, एस्टिस 3 हम लास्ट में कर दिए। अब क्या करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 3 का पावर k प्लस 1 एस्टिस रखेंगे, ये 2k एंड 4k ऐड हो जाता है तो 6k हो जाता है, 4 में 1 सब्सट्रैक्ट होगा प्लस 3 आएगा अपॉन 4 प्लस 3 एस्टिस ये हो चुका है, यानी कि 3 का पावर k प्लस 1 एंड 6k आप देख पा रहे हैं प्लस 3। अब इस 3 के पावर को कंडीशंस को हम 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप यूज करना चाहते हैं सो 1k भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाता है कि 3 का पावर 1 इंटू 2k प्लस 1 किस साइड में ले आना आपका RHS, इस तरह से 2k प्लस 1। तो एक बार हम 3 को 1 के फॉर्म में रखेंगे एंड एक बार नेक्स्ट टर्म आपका k के फॉर्म में रखा जाएगा। सो इंटू 3 का पावर k प्लस 1 ये हो जाता है, प्लस में ऑलरेडी 3 है ही, ये 4 हो जाता है डिनोमिनेटर, यानी कि 3 का पावर 1 2k प्लस 1 3 का पावर k प्लस 1 आपका एस्टिस हो चुका है। ये कंडीशंस नाउ हमारी हो चुकी है।
अब कुछ भी नहीं करना है, जब आप ये करेंगे तो 2k+1 तो एज इट इज रहेगा। अब 3 का पावर k+1, ध्यान देंगे 3 का पावर k+1 और मल्टीप्लाई में आपके घातांक जुड़ते हैं। सो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर k+1 है, तो ऐड कर लेंगे एक 1 को और एज इट इज आपका 3 हो गया। 4 इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि 2k+1 इंटू एज इट इज मिल रहा है इंटू 3 का पावर k+1 1 2 हो गया प्लस में 3/4। सो आपका आया कि नहीं आया RHS? LHS लिए थे प्रूफ करने के लिए, RHS आ चुका। समझ में आ रहा है? अरे भैया समझ में आ रहा है तो एक कम से कम थम्स अप कर दीजिए। सो लिखेंगे क्या कि अतः लास्ट में दिया हुआ कथन गणितीय आगमन से सिद्ध है। गणितीय आगमन से सिद्ध है। सो सिद्ध तो हो गया, आपका कंफर्म हो गया। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट टर्म भी बताया जाए। चलिए हो चुका है, आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन 6 स्टार्ट हो गया है। 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 एंड सो ऑन, प्लस में n+1 इक्वल टू n+1 n+2/3 ये टोटल ले आना है। सो करेंगे क्या, आपको पता है कि एट फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि n=1 के लिए ये फार्मूला आप रट्टा मान लीजिए। n=1 के लिए n=k एंड लास्ट पोजीशन n=k+1 के लिए। सो आप यूज कर सकते हैं, ये आपकी कंडीशंस हो जाएगी P1 सच दैट 1 × 2 के लिए आप फर्स्ट टर्म यूज कर रहे हो, ये हो जाता है n के प्लेस पे 1 रखना है तो 1 हो जाएगा 1+1 एंड 1+2/3। आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 2 होता है, ये 1 होगा 1 1 2 हो गया 2 1 3 हो गया अपान में 3। ठीक, 2 = 3 दूनी 6/3 कैंसिल 2 2 = 2 अतः यह सिद्ध होता है। अतः यह n=1 के लिए सिद्ध होता है। सेकंड क्या सत्यापित करना है, n=k के लिए। n= जब आप k के लिए देखते हैं तो ये टर्म हो जाता है, आप इसी में रखेंगे तो pk के लिए निकाल रहे हैं सच दैट ये हो जाता है 1 × 2 प्लस में 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस अप टू यानी कि एंड सो ऑन प्लस n के प्लेस पे हम k रखेंगे क्या, और ये हो जाता है k+1 इक्वल टू यहाँ पे हम रखेंगे ये हो जाएगा k+1 एंड k+2/3 पूरे का 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें ज़रूरत है ना इक्वेशन, तो इक्वेशन बना के रखिए, जिसकी ज़रूरत है उसको संभाल के रखो भैया। थर्ड स्टेप जो है n=k+1 के लिए आप देख रहे हो, n= जब आप k+1 के लिए देख पा रहे हो तो ये कंडीशंस हो जाती है k+1 सच दैट 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन। k के प्लेस पे आपका k+1 हुआ एंड k के प्लेस पे k+1 एज इट इज 1 है तो 1 आप लिख दीजिए। ये k के प्लेस पे k+1 हो गया एंड k के प्लेस पे वो k+1 एज इट इज 1 है सेम पहले ही, और यहाँ पे k+1 प्लस 2 है तो 2 आप लिख दीजिए। जो है उसको लिखते चलो, उसे कहीं मत भगाओ, समझ पा रहे हो ना। ये हो जाता है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन k+1 एंड 1 1 2 तो k+2 इक्वल टू ये कंडीशंस होगी k+1 की एंड k+2 की एंड k+3 की, ये अपान 3। नाउ ये RHS ले लेते हैं, ये LHS ले लेते हैं। सो आप LHS की कंडीशन से क्या यूज करेंगे कि 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन k+1 एंड k+2। आपको जबकि पता होता है कि k+1 के पहले का फॉर्म क्या आता है, k आता है। सो यही एज इट इज कन्फर्म करेंगे। आप रख सकते हैं कि 1.2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन k+1 के पहले k आता है, सो प्लस k एंड k+1 को अलग कर लेते हैं एंड प्लस इसे पूरा टोटल अलग कर देंगे k+1 एंड k+2 को। अब समीकरण 1 से आप ध्यान देते होंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू टोटल ये इतना है जिसकी वैल्यू k+1 k+2 आपका एज इट है। सो आप कर सकते हैं कि लिखेंगे क्या समीकरण 1 से, जो कि हम संभाल कितनी देर से बेचारे को रखे थे। इसकी वैल्यू आ जाती है k+1 एंड k+2 अपान में 3।
प्लस ये हो जाता है k+1 एंड k+2। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इम्प्लाइज दैट k+1 k+2 कॉमन मिल रहा है, सो आप लिख सकते हैं k+1 k+2 कॉमन निकाल लिए, बचता क्या है k/3 प्लस में 1। कुछ भी नहीं करना है, k+1 एंड आपका ये हो चुका k+2, और जब एलसीएम ले लेंगे तो यानी कि टोटल k+3 आ जाए, 3 तो इक्वल टू इसे आप लिख सकते हो k+1 k+2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में k+3, 2 पूरे का बटा आपका 3, जो कि ये कंडीशंस किसकी है, आरएचएस की है। जबकि आपके आरएचएस आ चुका है k1 k2 k3, यानी कि प्लस में 20 में है भैया, लास्ट में आपका अपान 3 है। अतः यह दिया हुआ कथन गणितीय आगमन के द्वारा सिद्ध है। सो बने रहेंगे, नाउ सेशंस को तब सब किए रहेंगे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, लेकिन अभी कहीं जाना नहीं है, डोंट वरी बच्चों, पढ़ाई करते हैं बढ़िया ढंग से। ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन चल रहा है, बात करेंगे इसी सेशन में क्वेश्चन नंबर 7 की। सो आप फटाफट से इसे नोट डाउन करते चलिए। और हाँ, बताना चाहेंगे पीडीएफ नोट्स अगर फाइंड करना है तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट दी जा चुकी होगी, और इसके प्रीवियस सेशंस पाना चाहते हैं उसके पीडीएफ नोट्स, सो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाता है, और टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़े डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। सो चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है। 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस एंड सो ऑन 2n - 1 2n + 1 इक्वल टू n 4n² + 6n - 1/3। क्वेश्चन भले लंबा चौड़ा हो, लेकिन आप देख के बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हम भी तो लंबे चौड़े हैं, क्यों? तो फटाफट से आप बढ़िया ढंग से पढ़ाई करेंगे। आपको पता है कि रूल आपका सेम वही एस्टिस लगेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है कि n = 1 के लिए, n = जब आप 1 के लिए देखते हैं तो n = जब 1 के लिए देखेंगे तो ये हो जाता है फर्स्ट टर्म P1 सच दैट 1 × 3 इक्वल टू, ये यहाँ पे आप रखेंगे क्या कि 1 एंड 4n² + 6n + 1 है, तो आप रख देंगे 4 × 1 का होल स्क्वायर, ये इस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे, प्लस 6 × 1 -1/3। तो इसे नाउ सॉल्व करेंगे, 3 × 3 3 हो जाता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं, मतलब सेम पोजीशंस में निकलेगा। ये हो जाता है 4 × 1 4 प्लस में 6 × 6 -1/3। सॉल्व कर लेंगे, 6 4 10, 10 में 1 गए 9/3, 3 त्रिका 9। सो 3 × 3 आपका ये पोजीशन, अतः यह सिद्ध होता है। नाउ जब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि n = k के लिए, n = k के लिए जब आप ऑप्शन देखते हैं, n = k के लिए देखेंगे तो ये हो जाता है p के सच दैट, लिखा क्या गया है कि 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस में 5 × 7 प्लस एंड सो ऑन 2 n के प्लेस पे k - 1 रख देंगे। कन्फर्म आप समझ पा रहे हैं ना, 2k + 1 हो जाता है इक्वल टू, यहाँ पे k होगा और ये 4k² + 6k - 1/3। अब नाउ हमें ये इक्वेशन बना लेना है आपको फर्स्ट। अब यूज करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है कि n = k+1 के लिए, n = जब आप k+1 के लिए यूज करेंगे बच्चों, तो ये हो जाता है pk+1 सच दैट 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस एंड सो ऑन 2 के प्लेस पे आपका k+1 एस्टिस 1 है ही, समझ पा रहे हो आप, यानी कि k+1 तो आपका रहेगा और ऑलरेडी आपको उतना कंफर्म कराया गया है कि आपका यहाँ पे -1 है। सो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आप प्रीवियस में भी करते थे कि 2 बाहर है एंड के प्लेस पे k+1 आप रख दिए हैं, -1 एस्टिस है, वहीं पे आपका फिर से कंडीशंस हो जाएगा इनटू 2, फिर से के प्लेस पे k+1 + 1। अब समझ में आया, इक्वल के प्लेस पे k+1 हो गया एंड 4 हो गया k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 के प्लेस पे k+1 -1 अपान, ये टोटल हो जाता है 3। समझ पा रहे हैं, ये हो जाएगा 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस, यहाँ तक दौड़ते भी चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक। ये हो जाएगा 2k + 2 -1 एस्टिस है ही 1 ब्रैकेट में, नेक्स्ट में 2k + 2 + 1 एस्टिस है,
इक्वल टू, इसे नाउ करेंगे तो k प्लस 1 रखा गया है, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को रख देते हैं। k को जब सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k, यानी कि यही तो फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप a स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू k इंटू 1, यानी कि 2k प्लस 6 का मल्टीप्लाई 6k प्लस 6 माइनस 1 अपान 3। अब जब इसे 9 सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाता है 2k, 2 माइनस 1 1 ही होगा, प्लस 1 हो गया, 2k 2 प्लस 1 3 हो गया, या नाउ एलएचएस सॉल्व हो गया। अब एलएचएस की बात होती है, k प्लस 1 हो जाता है, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 दूनी 8k हो जाएगा, और यहीं पे 6k है प्लस 6 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5, टोटल आपका 3 आता है। सो एज टेस इसे रखेंगे 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5 इंटू 7 पॉइंट, सॉरी नहीं कहेंगे, इंटू कहेंगे, एंड सो ऑन, ये हो जाता है 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 इक्वल टू k प्लस 1 आप रख रहे हैं एज टेस। ये कंडीशंस होगी 4k स्क्वायर, आप लिख देंगे 4k स्क्वायर प्लस 8 6 14, 14k प्लस में 5 4 9, क्लियर हो पा रहा है, अपान 3। अब ये कंडीशंस एलएचएस लेंगे, और वो नेक्स्ट जो कंडीशंस होगी वो हमारी आरएचएस की आएगी। सो आप समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बता दो अभी। अब लेंगे नाउ एलएचएस में 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस एंड सो ऑन 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3। यहाँ तक समझ पा रहे हो आप? अब जब ये कंडीशंस हो जाती है तो नाउ हमें करना क्या होता है, तो आप समीकरण 1 से हिसाब से बनाएंगे। 2k प्लस 1 है तो आपको पता होता है k प्लस 1 के जस्ट पहले आपका k आता है, तो k इस इक्वेशन में है नहीं, सो माइनस k माइनस 1 यूज आप करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस एंड सो ऑन, इसके जस्ट पहले 2k प्लस 1 के 2k माइनस 1 आता है, और 2k प्लस 1 आप यहाँ तक लिख लेते हैं फॉर्म, ये अलग कर लेते हैं, प्लस में ये टोटल अलग हो जाएगा, 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3, ये एस्टेस रख देते हैं। तो कहने का मतलब है ये पूरे टोटल इक्वेशन समीकरण 1 से आप जब देखते हैं, ये होगा क्या, समीकरण 1 से बच्चों देखेंगे आप तो ये पूरा टोटल वैल्यू आएगा। सो हो जाएगा k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपान 3, ये एस्टिस है ही 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3। अब यही नाउ हमें कंडीशन सॉल्व कर लेनी है, बाकी और कुछ भी आपको नहीं करने की ज़रूरत है। समझ पा रहे हैं हम? चलिए एस्टिस आप आगे जब सॉल्व करेंगे इसे मतलब विस्तार रूप में, कहते हैं विस्तार रूप में लिख लीजिए। तो करेंगे क्या, आप k की मल्टीप्लाई पहले 1 ब्रैकेट में आप कर दीजिए, ये हो जाता है 4k स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4k क्यूब प्लस में 6k स्क्वायर एंड माइनस k अपान आपका 3 है। अब इस साइड का जब करते हैं आपका 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3, एक बार 2k मल्टीप्लाई 2k एंड 3 में करेंगे, फिर से 1 का मल्टीप्लाई 2k एंड 3 में, सो 2 दूनी 4k स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6k प्लस आपका ये हो जाता है 2k प्लस में 3। अब एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k पूरे का बटा आपका 3 हो जाता है। अब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 होगा तो ये हो जाता है 4 3 12 यानी कि 12k स्क्वायर प्लस में 6 18 18k प्लस 3 दूनी 6 6k प्लस 3 3 9। अब आपको लाना क्या है, k प्लस 1 4k स्क्वायर प्लस 14k एंड प्लस 9 अपान 3। सो करेंगे कि इस कंडीशंस में आप देख पा रहे होंगे क्यूब कोई भी नहीं है, सो 4k क्यूब आप लिख लेते हैं, प्लस में 6k स्क्वायर 12 यानी कि 18 हो जाएगा 18k स्क्वायर। ये मैटर जो क्लियर हो रहा है अंडरलाइन करते चल रहे हैं। अब k की बात किया जाए तो 18 6 24,
समझ पा रहे हो, 18 के 24, 24 में एक सब्सट्रैक्ट होगा तो 23 आएगा, समझ पा रहे हैं आप। तो ये होगा प्लस में 23 के और प्लस 9 एस्टिस है ही अपान में 3। अगर इसको डिवाइड करना चाहते हैं यानी कि k प्लस 1 आप कॉमन लेना चाहते हैं, सो कैसे करेंगे? सो करना आपको कुछ नहीं होगा, यहाँ पे त्रिघातीय समीकरण यानी कि आप भाग विधि द्वारा पढ़े होंगे। सो आपको ये करते हैं k प्लस 1 से अगर इसमें भाग देते हैं कि इसमें 4k क्यूब 18k स्क्वायर प्लस 23k में, तो एस्टिस आपका इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। अगर आप सॉल्व बढ़िया ढंग से किए हैं एक तरफ से बिल्कुल भी आपका, तो आप ये लिख सकते हैं कि k प्लस 1, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आपका यही आएगा 4k स्क्वायर प्लस में 14k प्लस 9 अपान 3 है ही। सो आपकी कंडीशंस RHS हो जाती है। अतः लिखेंगे क्या? अतः दिया हुआ कथन गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध है। आगमन द्वारा सिद्ध है, गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध है। सो कंफर्म हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट पोजीशन आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है? 1 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n इंटू 2 का पावर n इक्वल टू n माइनस 1 2 का पावर n प्लस 1 प्लस में 2। एस्टिस वही है लेकिन क्वेश्चन चेंज हैं, आपके रूल सेम हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। होगा क्या? सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप यूज करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए। जब n इक्वल टू 1 के लिए आप यूज करेंगे तो ये हो जाता है P1 सच दैट पहला टर्म आपका 1 इंटू 2 है इक्वल टू आप n इसमें यूज करना है 1, तो आप करेंगे क्या? 1 माइनस 1 हो जाता है एंड 2 का पावर 1 प्लस 1 प्लस में 2, 2 इंटू 2 2 होगा, जबकि पता 1 इंटू 1 0 हो गया, 2 का पावर 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 इंटू 2 का पावर 2 0 हो जाएगा, 2 बचेगा क्या? 2 इक्वल टू 2। ये आपका कंफर्म हो चुका, अतः यह सिद्ध है। अब नाउ सेकंड टर्म जब यूज करेंगे n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू जब आप k के लिए यूज करते हैं, ये फैक्ट क्या होगा कि pk सच दैट ये दिया गया है आपका क्वेश्चन को 1 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n के प्लेस पे आप k कर देंगे इंटू 2 का पावर k इंटू 2 का पावर k इक्वल टू k माइनस 1 यानी कि n के प्लेस पे आपका k हो गया। सो हो जाता है k माइनस 1 इंटू 2 का पावर k प्लस 1 प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट संभाल के इसको रखिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है ना। चलिए थर्ड स्टेप क्या होता है? n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, n इक्वल टू जब आप k प्लस 1 के लिए यूज करते हैं फॉर्म, तो ये हो जाता है p k प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस एंड सो ऑन k के प्लेस पे आप k प्लस 1 कर लेंगे इंटू 2 का पावर k के प्लेस पे k प्लस 1 इक्वल टू k, तो k है ही k प्लस 1 माइनस 1 ऑलरेडी है, 2 का पावर k के प्लेस पे k प्लस 1 ऑलरेडी 1 है, सो प्लस 2 आप कर देंगे। नाउ इसे सॉल्व करेंगे 1.2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन k प्लस 1 एंड 2 का पावर k प्लस 1 इक्वल टू ये माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल k इंटू 2 का पावर k प्लस 2 प्लस 2। अब क्या करेंगे? इसे इस फॉर्म को हम LHS ले लेंगे और वो फॉर्म जो होगा वो हमारा RHS आ जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं ना? क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फटाफट से, हो चुका। चलिए अब हम देखेंगे LHS की कंडीशंस नाउ देखते हैं। 1.2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस एंड ऑन ये हो जाता है कि प्लस k प्लस 1 एंड 2 का पावर k प्लस 1। ऐसे जब ये कंडीशंस हो चुका है तो इसके पहले का जस्ट पावर हमें k प्लस 1 के पहले का कंडीशंस k आता है। सो आप करेंगे क्या? k इंटू 2k कर देंगे, तो यानी कि 1 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये कंडीशंस आपके यही जो कंडीशंस थी, यानी कि कहने का मतलब ये जो कंडीशंस था ये जा करके ये कंडीशंस का रूप ले लेगा k इंटू k का पावर 2। ऐसा क्यों होगा? अरे भैया k इंटू 2 का पावर k जस्ट अपोजिट हो गया था। प्लस
ये k+1 के पहले k आता है और इस k+1 के पहले भी k आएगा। अब ये नाव लिख लेते हैं कि k+1 है एंड 2 का पावर k+1 है। अब एस्टिस रखेंगे क्या, इस इक्वेशंस पे पूरा टोटल आपका है k-1 समीकरण 1 से, ध्यान देंगे समीकरण 1 से आप निकाल चुके हैं, तो k-1 हो चुका है एंड इंटू 2 का पावर k+1 प्लस 2 एस्टिस आपका है ही k+1 एंड 2 का पावर k+1, कुछ मिल उल रहा है, देख पा रहे हैं 2 का पावर k+1 2 का पावर k+1 कॉमन ले लीजिए, 2 का पावर k+1 कॉमन ले लिए, बचता क्या है k-1 प्लस k+1 और प्लस 2 को रख देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 2 का पावर k+1 ये हुआ इंटू 2k ना, 2k प्लस 2 आपको लाना कितना था, यही तो लाना था k इंटू 2 का पावर k इंटू 2 का पावर, एक सेकेंड, आप जब 2 का पावर k+1 कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे k को अलग कर लिया गया है, k को अलग कर लेंगे, यानी कि k को जब अलग कर देंगे तो ये फॉर्म हमारा बन जाता है कि k इंटू 2 का पावर आपका एक k+1 है, लाना कितना है 2 का पावर k+2, तो आप करेंगे क्या 2 का पावर एक बार 1 रख देंगे एंड इंटू 2 का पावर आपका k+1 है ही प्लस में 2, जबकि मल्टीप्लाई में घाते जुड़ती हैं तो k इंटू 2 का पावर ये हो जाएगा k+1 प्लस 1 है ना 2, तो आप कर सकते हैं k इंटू 2 का पावर k+2 प्लस में 2, सो आया ना RHS आपका, तो यहीं पे कंडीशंस RHS। अतः दिया हुआ जो कथन है वो गणितीय आगमन के द्वारा सिद्ध है। सो बने रहेंगे ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पार्ट 3 बताया जाएगा, ये आपका पार्ट 2 था। सो जल्द ही अपने इस परिवार को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलें, जिससे ना आपको रोजाना वीडियोस अपडेट मिलता रहे। लाइफ टाइम तो पता ही है 9 AM पे आपको मिल जाता है 11th मैथ्स एंड 9 PM पे 12th मैथ्स प्रोवाइड कराया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।